झा आज पूरे होशो हवास में यह ऐलान करता है कि जो भी ब्राह्मण का बेटा जीतन राम मांझी का जिहुआ काट के लाएगा उसे मैं 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा और साथ ही साथ उस बेटे का पूरे जीवन भर का भरण पोषण भी मैं वहन करूंगा। यह आज मैं ऐलान कर। इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। जीतन राम मांझी की औकात 11 टके की भी नहीं है। अगर कोई ब्राह्मण का बेटा जीतन राम मांझी की जीभ काट कर लाया तो मैं उसे 11 लाख का इनाम दूंगा और जीवन भर उसका भरण पोषण उठाऊंगा। ये कहना है बीजेपी नेता गजेंद्र झा का। बता दें कि जिस तरह से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ब्राह्मणों को गालियां दी, शब्द कहा, इतना ही नहीं भगवान के लिए भी उन्होंने गाली शब्द का इस्तेमाल किया, कई तरह की बातें कही और यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर अब जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। अलग अलग पार्टी की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, लेकिन इस सबके बीच बीजेपी नेता गजेंद्र झा ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे ये मामला आग की तरह सुलग चुका है। बता दें कि गजेंद्र झा ने अपने बयान में कहा है कि अगर कोई भी ब्राह्मण का बेटा जीतन राम मांझी का जीभ काट कर लाया तो मैं उसे 11 लाख का इनाम दूंगा, क्योंकि जो बातें जीतन राम मांझी ने कही है वो कहीं से भी सही नहीं है। क्या कुछ कहना है बीजेपी नेता गजेंद्र झा का, आप पहले उनकी पूरी बातों को सुनिए। आप सबों को पता है कि समय समय पे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी मर्यादाओं को लांघकर हिंदू सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति सभ्यता पे गालियों की बौछार करते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता था कि जीतन राम मांझी विक्षिप्त हो गए हैं, उनका मानसिक संतुलन खो दिया है उन्होंने। लेकिन जब बार बार ऐसी गलती हो रही है तो यह आभास हुआ है कि वो एक सुनियोजित ढंग से तैयारी करके योजनाबद्ध तरीके से हिंदू सनातन धर्म के ऊपर आघात करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। हिंदुस्तान प्रेमियों का वक्त बेवक्त वो मजाक उड़ाते रहे हैं, गालियों की बौछार करते रहे हैं। इस बार उन्होंने, और एक बार नहीं है, ये बार बार की बात है, आप सभी मुझसे ज्यादा अवगत होंगे, ये बार बार की बात है। वो उनको, अगर उनको हिंदू सनातन धर्म में अगर उनकी आस्था नहीं है तो मैं प्रार्थना पूर्वक कहना चाहता हूं, मांझी जी आप अपना धर्म बदल लीजिए। किसने रोक रखा है? हिंदुस्तान तो सभी धर्मों को मानने वाला है, आप कोई दूसरा धर्म अपना लीजिए, किसी ने कोई बाध्यता नहीं है आपके ऊपर। और सबसे बड़ी बात, इस बार उन्होंने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी है। उन्होंने ब्राह्मण जाति के ऊपर, जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ कुल कहा जाता है, उसके ऊपर उन्होंने आघात किया है और गाली दिया है। वो शब्द जो उन्होंने ब्राह्मण जाति के लिए उपयोग किया है, मैं अपने मुख से तो वो बोल भी नहीं सकता, मुझे शर्म आती है। नीचता की यह प्रकाष्ठा ही कह सकते हैं आप। यही माफ की है। जरूरत पड़ने पे 101 गलती के बाद श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र निकालकर शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया था। मुझे लगता है मांझी जी वो वक्त आ गया है। मैं गजेंद्र झा आज आपको चेतावनी देना चाहता हूं, अपने रवैया को बदल लीजिए, अन्यथा एक परशुराम ही काफी है आपके पूरे अभिमान को मिट्टी में मिला देने के लिए, चकनाचूर हो जाएगा। और आप लोगों के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से आज मैं कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के एक एक ब्राह्मण की ओर से, जन जन और कण कण की ओर से, अगर आप हिंदू पे इस तरह से घात करते रहेंगे तो आपको हिंदुस्तान की सरजमी भागने के लिए कम पड़ जाएगी। और आप लोगों के माध्यम से आज मैं एक बड़ा ऐलान कर देना चाहता हूं, हिंदुस्तान में ब्राह्मण का कोई भी बेटा अगर जीतन राम मांझी का जिहुआ काट के लाता है, उनके जीभ को काट के मेरे समक्ष लाता है, तो मैं 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, जीतन राम मांझी की हैसियत तो 11 टके की नहीं है। उन्होंने जो काम किया है वो 11 टके लायक नहीं, लेकिन फिर भी
हिंदुओं के मान सम्मान के लिए, हिंदुस्तान की संस्कृति को बचाने के लिए और ब्राह्मण जाति के मान सम्मान और स्वाभिमान को बचाने के लिए गजेंद्र झा आज पूरे होशो हवास में यह ऐलान करता है कि जो भी ब्राह्मण का बेटा जीतन राम मांझी का जिह्वा काट के लाएगा उसे मैं 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा और साथ ही साथ उस बेटे का पूरे जीवन भर का भरण पोषण भी मैं वहन करूंगा। यह आज मैं ऐलान तो बता दें कि लगातार अलग अलग पार्टी की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, लेकिन गुस्सा बीजेपी का देखने को मिला और यही वजह है कि बीजेपी नेता गजेंद्र झा ने सीधे सीधे जीभ काटने की बात कही है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ब्राह्मण का अपमान जिस तरह से जीतन राम मांझी ने किया है, ऐसे में अगर कोई भी ब्राह्मण का बेटा ये काम करता है तो मैं उसे 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा और इतना ही नहीं, जीवन भर का मैं खर्च भी उठाऊंगा, क्योंकि ये ओछी राजनीति जीतन राम मांझी की तरफ से की जा रही है। कभी भी वो कुछ भी बोल देते हैं, वो भगवान राम को नहीं मानते, वो हिंदू धर्म को नहीं मानते, ब्राह्मणों का अपमान करते हैं और ऐसे में जीतन राम मांझी की ये गलती कहीं से भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यही वजह है कि जीभ काटने की बात बीजेपी नेता गजेंद्र झा की तरफ से कही गई है। अब ये मामला और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जीतन राम मांझी ने जहां ब्राह्मणों को गालियां दी, भगवान पर सवाल उठाए, उन भगवान को लेकर भी कई तरह के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, तो वहीं दूसरी तरफ अब ये पूरा मामला बीजेपी ने और भी ज्यादा बढ़ाते हुए जीभ काटने की बात कर दी है और ये विवाद और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बड़ी बातें जो है वो बीजेपी नेता गजेंद्र झा की तरफ से कही गई है, जिसमें उन्होंने जीवा काटने की बात कही है और कहा है कि जो कोई भी ये काम करता है मैं उसे 11 लाख का इनाम दूंगा। फिलहाल के इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। नमस्कार।